अगर आप अभी बहुत निराश हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो बस 1 मिनट रुकिए, शांत बैठिए और ये कहानी सुनिए, क्योंकि कभी कभी समाधान भागने में नहीं, रुककर समझने में मिलता है। पहाड़ों के बीच एक शांत बौद्ध मठ था। वहां विवेक नाम का एक शिष्य रहता था। विवेक पहले बहुत खुश और उत्साही था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में समस्याएं बढ़ने लगी। कभी वह किसी काम में असफल हो जाता, कभी लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते, कभी उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगा। अब वह कम बोलता था, अकेले बैठा रहता था और हर समय सोचता रहता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वह बहुत निराश होकर अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं थक गया हूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, कल सुबह मेरे साथ चलना। अगली सुबह गुरु उसे लेकर मठ से बाहर जंगल की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे से तालाब के पास रुके। तालाब का पानी गंदा था, उसमें मिट्टी घुली हुई थी, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु ने कहा, इस पानी को ध्यान से देखो। विवेक बोला, गुरुदेव, इसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। गुरु ने कहा, ठीक है, अब कुछ मत करो, बस शांत बैठ जाओ। दोनों वहीं बैठ गए। कुछ समय बीत गया। धीरे धीरे पानी में मौजूद मिट्टी नीचे बैठने लगी और पानी साफ होने लगा। अब उसमें आसमान की परछाई दिखाई देने लगी। गुरु ने पूछा, अब क्या दिख रहा है। विवेक बोला, अब पानी साफ है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुमने पानी को छेड़ा नहीं तो वह अपने आप साफ हो गया, लेकिन अगर तुम उसे बार बार हिलाते रहते तो वह कभी साफ नहीं होता। विवेक ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब तुम हर समय चिंता करते हो, हर बात को बार बार सोचते हो, तो तुम्हारा मन और ज्यादा गंदा हो जाता है और तुम्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब तुम शांत बैठते हो, कुछ देर सब कुछ छोड़ देते हो, तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाता है। विवेक के चेहरे पर धीरे धीरे समझ आने लगी। उसने धीरे से पूछा, तो गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए। गुरु बोले, जब जीवन में कुछ भी समझ न आए तो भागो मत, कुछ देर के लिए रुक जाओ, शांत बैठो और अपने मन को खुद शांत होने दो। समाधान बाहर नहीं है, समाधान तुम्हारे अंदर है। उस दिन के बाद विवेक ने अपनी आदत बदल दी। जब भी वह परेशान होता तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ देर शांत बैठ जाता। वह अपने मन को समझने लगा, उसे समय देने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जहां पहले वह हर छोटी बात पर टूट जाता था, अब वह हर परिस्थिति को समझने लगा। कुछ समय बाद वही विवेक, जो हमेशा निराश रहता था, अब शांत और मजबूत बन चुका था। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, अब तुम्हें कैसा लगता है। विवेक मुस्कुराया और बोला, पहले मैं हर समस्या को पकड़ लेता था, अब मैं उसे समझता हूँ।
पहले मैं हर समय भागता था, अब मैं रुककर सोचता हूँ। और अब मैं निराश नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि हर समस्या का हल मेरे अंदर ही है। गुरु संतुष्ट होकर बोले, यही सच्ची समझ है। जीवन में जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो गया, तो घबराइए मत। बस कुछ देर के लिए शांत बैठिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी रास्ता साफ दिखाई देता है। अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, क्या आप भी अब शांत रहना सीखेंगे? और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रूथ लाइन्स को अभी सब्सक्राइब करें।